हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी बजाज फिनसर्व के बारे में, या फिर यूँ बोले कि बजाज ब्रोकिंग के बारे में। इस ऐप या फिर वेबसाइट का यूज करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड ही। तो अगर आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर देखेंगे 4.7 स्टार की रेटिंग मिल रही है, जो कि एंजल वन, जीरोधा, अप स्टॉक एंड ग्रू के कंपैरिजन में भी दोस्तों ज़्यादा है। और इस ऐप के 10 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। साथ ही आप इसका यूजर इंटरफेस देखिए, इसको यूज करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए यह ब्रोकर अच्छा हो सकता है, बट इसके चार्जेस भी हमें देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस ऐप को यूज करने के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से इसका यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ना हो। तो जो भी रहेगा इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड आप डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ में कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मिल जाती है। स्टॉक एंड इंडेक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकती हैं। अगर आप करेंसी या फिर कमोडिटी में करना चाहें तो बजाज के साथ अभी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वेबसाइट पर तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कस्टमर सर्विस से कॉल करके पूछ लिया है। देखिए गाइज, बजाज ब्रोकिंग के अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो डिसाइड होते हैं इसके सब्सक्रिप्शन प्लान से, कि आपने कौन सा प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है। जैसे कि अभी इसके 2 प्लान एक्टिव है। एक है फ्रीडम पैक, जो कि आप कोई भी प्लान सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको ये प्लान मिलता है बाई डिफॉल्ट। वहीं दूसरा है प्रोफेशनल पैक, और इसका एक तीसरा पहले हुआ करता था, अब तो बजाज ने बंद कर दिया है, वो तो प्रिविलेज क्लब था। तो अभी के टाइम पर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं बजाज ब्रोकिंग में तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज दोनों ही प्लान के अंदर फ्री है एंड एएमसी चार्ज भी दोनों ही प्लान के अंदर फ्री है। अगर आप डिलीवरी के अंदर ट्रेड करते हैं मतलब कि इन्वेस्टमेंट, दोनों ही प्लान के अंदर फ्री है। एंड अगर आप फ्रीडम पैक के अंदर, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिला है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं। वहीं अगर आप प्रोफेशनल पैक को लेते हैं और फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्लैट 10 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं। इसके साथ ही अगर आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज करते हैं फ्रीडम पैक के अंदर तो आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट देना रहेगा। वहीं अगर आप MTF फैसिलिटी का यूज करते हैं प्रोफेशनल पैक के अंदर तो यहाँ पर थोड़े से कम चार्जेस लगेंगे, मतलब कि 14% ही लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि प्रोफेशनल पैक सही है क्योंकि फ्रीडम पैक के अंदर ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं। तो चार्जेस को देखते हुए अगर आपको प्रोफेशनल पैक पसंद आ रहा है, और मैं कहूँगा कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, मतलब कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रोफेशनल पैक ही बेटर है। बट इसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो पर एनम 2500 रुपये का है। और वहीं अगर आप फ्रीडम पैक के अंदर रहते हैं, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी कभी ट्रेड करेंगे, तो फिर आपके लिए फ्रीडम पैक भी सही है, क्योंकि फिर आप 2500 रुपये शायद एक साल में ब्रोकरेज का भी ना दें, क्योंकि आप कभी कभी करने वाले हैं। तो अगर आप फ्रीडम पैक के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो 431 रुपये पर एनम है। तो फॉर एग्जांपल आपने अभी अपना अकाउंट बना लिया है या फिर आप अपना अकाउंट बनाने वाले हैं, तो शुरुआत में बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्रीडम पैक मिलता है। तो आप जब चाहें तब आप प्रोफेशनल पैक पर शिफ्ट हो सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर अभी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनके लिए आप कॉल करिए और आप जब चाहें अपने प्लान को अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि चार्जेस लगेंगे। जब आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा इसमें कुछ अदर चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि टर्नओवर चार्जेस या फिर क्लियरिंग मेंबर चार्जेस, GST लगता है, STT लगता है, इसके अलावा सेवी चार्ज लेता है और स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है। तो ये ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर में सेम रहता है। तो इसीलिए इन चार्जेस को मैं आपको सिर्फ अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बजाज की। अब देखिए दोस्तों, ब्रोकर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं। ब्रोकर की एक टीम होती है, अगर आप एक बिगिनर है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आपकी हेल्प करी जाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का आप यूज करते हैं। कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज तब किया जाता है जब आपका ब्रोकर ऐप काम नहीं कर रहा है, या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, कुछ भी ऐसी कंडीशन कि आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप कंपनी को कॉल करके बोल सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पर मेरे ये शेयर खरीद दो। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप उनसे खरीदने के लिए बोल सकते हैं, एंड अगर आप बेचना चाहते हैं तो वो आपकी परमिशन पर बेच भी देते हैं। तो बजाज के अंदर जो चार्ज लगते हैं वो 20 रुपये प्लस GST पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाई करने के लिए उनसे बोला और आपकी बेयाप पर उनने बाई किया तो फिर 20 रुपये प्लस GST चार्ज वो आपसे लेंगे।
एंड अगर आप कुछ टाइम बाद उनको सेल करने के लिए बोलते हैं तो वो आपसे दोबारा से 20 रुपये प्लस GST चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फिजिकली फॉर्म में ब्रोकर कंपनी से मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों 50 रुपये चार्ज लेंगे प्लस 100 रुपये कोरियर का चार्ज भी लेंगे। इसके अलावा दोस्तों होता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसको हम ऑटो स्क्वायर ऑफ भी बोलते हैं। ये दोस्तों वो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट को क्लोज होने से पहले आपको अपनी पोजीशन काटनी रहती है, मतलब कि उसको सेल करना पड़ता है जो भी आपने खरीदा है। अगर आपने इंट्राडे के अंदर उसको सेल नहीं किया तो मार्केट क्लोज होने के समय ब्रोकर उसको सेल करेगा, तो उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, मतलब कि ब्रोकर के द्वारा किया गया है। तो ब्रोकर दोस्तों इसका जो चार्ज करता है वो 20 रुपये प्लस GST पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर एक फैसिलिटी का यूज और करते हैं, मतलब कि वो अपनी होल्डिंग्स को गिरवी रखकर ब्रोकर से पैसा उधार लेते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसको प्लेज एंड अनप्लेज बोला जाता है, मतलब कि गिरवी रखना और गिरवी से छुड़ाना। तो इसका दोस्तों जो बजाज चार्ज लेता है वो 35 रुपये प्लस टैक्स है। तो देखिए चार्जेस बजाज के ये जो कुछ हैं, वैसे तो हम इन चार्जेस का कभी कभी यूज करेंगे। मेन चार्जेस ब्रोकरेज चार्ज ही होते हैं जो हमें देखनी चाहिए, ठीक है, वो हमें डेली देने रहते हैं। लेकिन बाकी के अदर चार्जेस हैं वो थोड़े कॉस्टली तो हैं बजाज के अंदर, बट बात है कि वो हमें कभी कभी देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप ब्रोकर चार्ज पर ज़्यादा फोकस करिए। और ब्रोकिंग ऐप्स में दोस्तों एक चार्ज और लगता है, डिले चार्ज। डिले चार्ज तब लगता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिंग करी मार्जिन लेकर और आपको लॉस हो गया, तो आपका जो डीमेट अकाउंट है ना उसमें कुछ नेगेटिव बैलेंस दिखने लगता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो लॉस हो गया, मैं अब इस ब्रोकर का यूज नहीं करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ अब इसमें फंड ऐड ही नहीं करता हूँ, जो नेगेटिव बैलेंस है वो बना रहे, मैं इसको कभी यूज नहीं करूंगा। आप अपने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है उस पर फिर इंटरेस्ट लगते रहते हैं और वो आपका नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जाता है। तो अगर आपने बजाज के अंदर फ्रीडम पैक सिलेक्ट किया हुआ है तो 24% उस पर इंटरेस्ट लगेगा जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है। एंड अगर आपने प्रोफेशनल पैक लिया है तो उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट लग के वो ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या हमारा पैसा नेगेटिव में और जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो बजाज के अंदर उसकी सिचुएशन ये रहेगी। दोस्तों इसके अंदर लगने वाले DP चार्ज के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। DP चार्ज बेसिकली तब लगता है जब आप एक इन्वेस्टर हैं और आप अपनी होल्डिंग्स को सेल करने के लिए जाते हैं। जैसे कि जब आप स्टार्ट में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका दोनों ही प्रोसेस एक ही साथ हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ है, क्योंकि जो आपका ब्रोकर है वो सीधा DP के पास लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका यहाँ पर बजाज है तो ये CDSL जो डिपॉजिटरी है उससे लिंक है। दो ही डिपॉजिटरी है, एक CDSL है एंड दूसरा NSDL है। तो जो मोस्टली अच्छे ब्रोकर हैं, हम बात करें जिरोदा की, धन की, एंजल वन की, अपस्टॉक्स की या फिर ग्रो की, तो ये सारे ही ब्रोकर CDSL से लिंक है। तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि बजाज भी CDSL से ही लिंक है। तो इसका बेनिफिट इन फ्यूचर आपको ये मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बजाज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इन फ्यूचर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बजाज में मज़ा नहीं आ रहा, मैं अब वो शिफ्ट होना चाहता हूँ अप स्टॉक पर या फिर धन पर या फिर एंजल वन पर। तो जो आपका होल्डिंग्स है बजाज के अंदर वो आपको सेल नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि ये आपकी इनकम होगी। तो आप बिना सेल किए हुए अपनी जो होल्डिंग है उनको दूसरे ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो आपका अप स्टॉक है तो अप स्टॉक CDSL के पास लिंक है और इधर अभी आप बजाज को यूज कर रहे हैं, बजाज भी CDSL के पास लिंक है। तो CDSL टू CDSL शेयर ट्रांसफर करना आसान है, चार्जेस भी कम लगते हैं, प्रोसेस भी ऑनलाइन हो जाता है और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो गाइस ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको एडवांस में दे दी, बट मैं आपको बता रहा था DP चार्ज। तो इसके अंदर जो DP चार्ज लगती है वो ट्रेडर पर नहीं लगती है, सिर्फ इन्वेस्टर पर लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने कोई शेयर खरीदा तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। T मतलब कि ट्रेडिंग डे +1 मतलब कि आज और एक आने वाला दिन, मतलब कि कल वो आपके शेयर डीमेट अकाउंट में जाके डिपॉजिटरी के पास डिजिटली फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। तो जब वो डिपॉजिटरी के पास गए तब डिपॉजिटरी कोई भी पेमेंट नहीं लेता है। जब आप डिपॉजिटरी से उनको सेल करने के लिए जाते हैं तब दोस्तों DP चार्ज लगता है। तो वो दोस्तों बजाज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि 30 रुपये प्लस GST। तो 30 रुपये का GST होता है 18%, 5 रुपये 40 पैसे। तो टोटल पर स्क्रिप्ट मतलब कि पर शेयर बेचने पर आपको 35 रुपये 40 पैसे देने पड़ेंगे। और बजाज ब्रोकिंग की वेबसाइट पर मेंशन है ऑफ मार्केट चार्जेस। ऑफ मार्केट चार्जेस बेसिकली शेयर ट्रांसफर करने के चार्जेस को बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो चार्जेस लगेंगे वो या तो 30 रुपये लगेंगे या फिर पूरे टर्नओवर पर जितने भी आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू पर 0.0002%,
जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा, प्लस टैक्स भी लगेगा। अब देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक को हम बाई करते हैं तो हमें अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में फंड ले जाना रहता है। तो फंड अगर आप यूपीआई के थ्रू ऐड करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करते हैं तो 10 रुपये प्लस जीएसटी आपका पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। तो गाइस, ये थी पूरी जानकारी बजाज ब्रोकिंग के बारे में। अगर आप बजाज में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे मैं जो यूज करता हूँ वो दोस्तों अपस्टॉक्स एंड धन है, तो उनके भी मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए भी अपस्टॉक दोस्तों बेटर हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है बजाज अपस्टॉक एंड धन का, किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, जो भी अच्छे कमेंट होते हैं मैं उनका रिप्लाई 100% करता हूँ।